जब अंधेरे का मंत्र कर्ण की बाह पर बाएं हाथ में प्रवेश किया तो यह प्रकाश के साथ टकराव शुरू हो गया। उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया जैसे आग और बर्फ लड़ रहे थे। अंधेरे और प्रकाश दक्षिण दिशा में घूमने लगे जो अन्य दो के विपरीत है। अंत में कर्ण ने आग और बर्फ को घुमाते हुए और प्रकाश और अंधेरे उनके चारों ओर विपरीत दिशा में घूम रहे थे। यह किसी प्रकार के अजीब भवन जैसा लग रहा था। अब आप क्या कर सकते हैं? डिन ने पूछा। कर्ण ने भ्रम से अपने बाएं हाथ की ओर देखा। हाँ, अब वह क्या कर सकता है? कर्ण ने अपना बायां हाथ उठाया और दीवार की ओर इशारा किया। फिर उन्होंने प्रकाश को सक्रिय करने की इच्छा की। जैसे कि उसने चाहा, कर्ण की बाह से प्रकाश की एक चमक किरण निकली जिससे वह अपनी आंखों की रक्षा करने के लिए मजबूर हो गया। और कुछ नहीं हुआ था। क्या मेरे पास अब लाइट की क्षमता है? कर्ण ने सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक सोच पाता, उसे अपने बाएं हाथ से आने वाली दर्द की भावना विचलित हो गया। कर्ण ने देखा कि और उसकी आंखें डरावनी हो गई। क्या यह अब भी उसका हाथ था? उसका हाथ कैसा दिखता था? पुराना। यह ऐसा था जैसे कर्ण का बायां हाथ बूढ़े व्यक्ति के जैसा लग रहा था। जैसे ही कर्ण ने अपने बाएं हाथ की ओर देखा तो उसे अलग भावना महसूस हुई। यह बिल्कुल भी उसके हाथ जैसा नहीं लग रहा था। कर्ण अभी भी संबंध बनाने में कामयाब रहा कि प्रकाश की किरण ने वास्तव में क्या हासिल किया था। यदि उसका हाथ पूरा पुराना और कमजोर हो जाता तो प्रकाश की किरण को इसके विपरीत कार्य करना चाहिए था। प्रकाश की उस किरण ने दूसरों को ठीक किया जाना चाहिए। कर्ण ने भ्रम के साथ सोचा, मुझे नहीं लगता कि यह मुझ पर काम करेगा क्योंकि यह मुझे भी सामान्य रूप से घायल करता है। ज्यादा से ज्यादा सबसे अच्छा अपनी चोट को पूरे शरीर से अपनी बाह में ग्रहण कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरे काम का नहीं है। कर्ण ने आगे देखा। प्रकाश की किरण ने मेरे बाएं हाथ की जीवन शक्ति को छीन लिया है और इसे आसपास के वातावरण में फैला दिया है। तो अगर मैं अंधेरे का उपयोग करता हूँ, कर्ण ने आगे की ओर इशारा किया, अंधेरे को उजागर करने की इच्छा जताई। कुछ हवा कर्ण के सामने दिखाई दी और उसकी बाह में समा गई। हालांकि हवा बहुत शक्तिशाली नहीं थी और कर्ण ने अपने हाथ को बिल्कुल भी ठीक होते नहीं देखा। क्योंकि मैंने किसी भी जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं किया है, इसलिए मेरा हाथ ठीक नहीं हो रहा है। जो मेरे समझ में आता है, मैं मूल्य रूप से किसी भी चीज अपनी जीवन शक्ति को प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन इसका हमेशा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं उन चीज से जीवन शक्ति को अवशोषित नहीं कर सकता। जीवन शक्ति नहीं है, कर्ण ने सोचा। फिर कर्ण ने डिन की ओर देखा। डिन को पता था कि कर्ण क्या चाहता है और उसने अपना हाथ उठा लिया। इससे ज्यादा मत करो। यदि आप बहुत अधिक अवशोषित कर लेंगे तो आप फट सकते हैं। कर्ण ने सिर हिलाया और अंधेरे को दूर करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कर्ण नाराज हो गया। मैं अपनी सभी अन्य क्षमताओं को सीमा से बाहर ला सकता हूँ, लेकिन जाहिर तौर पर अंधेरे को दूसरे व्यक्ति को छूने की जरूरत है। कर्ण दिन के पास गया और उसकी कलाई पकड़ ली। फिर कर्ण ने प्रभाव लेने के लिए अंधेरे को खत्म कर लिया। एक पल में कर्ण का बायां हाथ ऐसा लगा जैसे उसे वह फटने वाला है और कर्ण तुरंत रुक गया। देखने के बाद कर्ण ने देखा कि उसका बायां हाथ बेहद सूजा हुआ था। जब कर्ण ने यह देखा तो उसकी पीठ से ठंडा पसीना बहने लगा। मैंने लगभग बहुत अधिक अवशोषित कर लिया है, उसने डरते हुए सोचा। कर्ण ने जल्द से डिन की ओर इशारा किया और अपने बाएं हाथ में जीवन शक्ति को कम करने के लिए कुछ हीलिंग लाइट को हटा दिया, जिससे यह फिर से सामान्य हो गया। सौभाग्य से उसका हाथ अब घायल नहीं हुआ था। इसलिए अगर मैं बहुत अधिक जीवन शक्ति को अवशोषित करता हूँ तब तक कि यह मेरे हाथ को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त नहीं है, मेरी बाह पूरी तरह से ठीक हो सकती है। कर्ण ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए सोचा। इसलिए मुझे अपनी अन्य क्षमताओं की रीसेट करने का एक तरीका मिलता है। मैं अपना हाथ को ठंडा करने के लिए कुछ गर्मी का उपयोग कर सकता हूँ, अपने दुश्मन को घायल करने के लिए बहुत अधिक ठंड का उपयोग कर सकता हूँ और अपने बाएं हाथ को घायल कर सकता हूँ और फिर से यह वही काम करेगा कि अपनी क्षमता हासिल करने के लिए उसकी जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकता हूँ। यह एक असीम रूप से दोहराया जाने वाला चक्कर है। एक तरह से मैं अपने दुश्मन की ताकत का इस्तेमाल उसके ही खिलाफ कर रहा हूँ। मैं उसकी शक्ति को अवशोषित करता हूँ, इसका उपयोग उन्हें घायल करने के लिए करता हूँ और फिर से उनकी अधिक शक्ति को अवशोषित करता हूँ। फिर ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आपकी आत्मिकता क्या है। जब कर्ण ने सुना तो उसकी विचार वर्तमान और वापस आ गए। ठीक है, वास्तव में उसकी आत्मा क्या थी? सूर्य के प्रति आकर्षण आग और प्रकाश के साथ समझ में आएगा, लेकिन अंधेरे और बर्फ के साथ इसका कोई मतलब नहीं होगा। तापमान के प्रति आकर्षण आग और बर्फ के साथ समझ में आता है, लेकिन प्रकाश और अंधेरे के साथ
इसका कोई मतलब नहीं है। वो दिल के प्रति आकर्षण प्रकाश और अंधेरे के साथ समझ में आएगा, लेकिन आग और बर्फ के साथ इसका कोई मतलब नहीं होगा। ब्रह्मांड से जुड़ी किसी प्रकार की आत्मा के बारे में क्या? वहाँ बर्फ के ग्रह और तारे थे। एक होगा अंधकार और बर्फ, और दूसरा होगा आग और प्रकाश। हालांकि इसका भी कोई मतलब नहीं है। आखिरकार यदि यह किसी प्रकार की ब्रह्मांड आत्मा होती है तो इसमें सामान्य ग्रहों को भी शामिल करने की आवश्यकता होती है, और कर्ण को पृथ्वी के साथ कोई आत्मा नहीं है। फिर यह क्या है? जिन ने कर्ण की अभिव्यक्ति देखी और एक एफिनिटी का हमला। कुछ ऐसा होना जरूरी नहीं है जो वास्तव में मौजूद हो। यह एक अवधारणा भी हो सकती है। कैसे? कर्ण ने पूछा। जिन ने सिर हिलाया। चलो तापमान लेते हैं। उदाहरण के लिए तापमान वास्तव में अपनी चीज के रूप में मौजूद नहीं है। यह केवल पदार्थ की स्थिति में है। उच्च तापमान का मतलब है कि पदार्थ के टुकड़े टुकड़े में अधिक ऊर्जा है। कम तापमान का मतलब है कि इसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं है। तो एक तरह से तापमान वास्तव में मौजूद नहीं है, कुछ और जहर है। हाँ, यह कुछ ऐसा है जो अस्तित्व में है, लेकिन विभिन्न प्रकार के जहर अलग अलग प्राणियों के लिए जहरीले होते हैं। कुछ जिसे हम जहरीला देखते हैं वह कुछ पौधों या जानवरों के लिए जहरीला नहीं हो सकता है। तो उसकी दुनिया में जहर है, जहर नहीं भोजन या पानी। कर्ण ने सिर हिलाया। दिन कई बातें जानता था, और कर्ण ने उससे उससे सीखने के लिए अवसर की ओर मदद दी। कर्ण अभी भी किसी कारण से दिन को पसंद नहीं करता था, लेकिन वह फिर भी उसका सम्मान करता था। मुझे लगता है कि आपके पास बैलेंस के लिए एक आत्मा है, दिन ने कहा। कर्ण ने भौहें छोड़कर अपनी बाएं बाएं भुजा की ओर देखते हुए कहा पूछा। उच्च तापमान और कम तापमान विरोधी में है, और उन्हें बैलेंस किया जा सकता है। प्रकाश भी कच्ची ऊर्जा है, जबकि अंधकार ऊर्जा का आभार है। तो मैं अनिवार्य रूप से ऊर्जा की मात्रा को बदल सकता हूँ। कर्ण ने सोचा। बैलेंस क्यों? कर्ण ने पूछा। यह ऊर्जा हेरफेर के रूप में एक तरह से अधिक महसूस होती है। यदि यह ऊर्जा हेरफेर का एक रूप है, तो आपके पास हवा के प्रति आकर्षण भी होना चाहिए। आखिरकार हवा सिर्फ गति है, और आंदोलन भी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी आपके पास इसके लिए आकर्षण नहीं है, दिन ने कहा। यह सुनकर कर्ण भड़क गया। क्या सचमुच यह बस इतना ही था? निश्चित रूप से अन्य एफिनिटी की तुलना में बैलेंस से एक अलग धारणा थी, लेकिन किसी कारण से यह भी उससे अधूरा लगा। कर्ण ने अपनी इच्छा के साथ कहा। इसी तरह से यह भी अधूरा लगता है। दिन ने अपनी भुएं सिकोड़ ली और कर्ण की बाँ की ओर देखा। आप अपनी बाई भुजा में मन स्रोत को कैसे देखते हैं? उसने पूछा। कर्ण ने कहा। आग और बर्फ घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रकाश और अंधेरा अन्य दो के आसपास घड़ी की दिशा में घूमते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दिन ने सिर हिलाया। क्या केंद्र में कहीं कुछ है या विभिन्न है? कर्ण ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी बाईं बाह पर। हालांकि उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जो वहां नहीं होना चाहिए। नहीं, ये केवल ये चार ही चीजें हैं, उन्होंने कहा। दिन ने भुजा चढ़ा दी। फिर इसका मतलब है कि आपकी एफिनिटी ने वास्तव में अभी तक खुद को उजागर नहीं किया है। यदि मन स्रोत अभी भी अलग है, तो इसका मतलब है कि अभी एक गायब है। हालांकि मैंने आपको अस्तित्व में मौजूद अवैध मन स्रोत में से एक पहले ही बता दिया है। अब और कोई सामान्य नहीं है। जब कर्ण ने दिन की बातें सुनी तो उसे कुछ और याद आ गया जिस पर वह चर्चा करना चाहता था। यह उसकी एफिनिटी से जुड़े मुद्दे से संबंधित हो सकता है। कर्ण ने कहा कि मुझे यह कुछ और याद है जो मैं कहना चाहता हूँ। यह क्या है? दिन ने पूछा। आपने पूछा कि मैं कब से गुजरना चाहता था, कि ठीक है? कर्ण ने पूछा। दिन ने सिर हिलाया। क्या यह पहले से ही पूरी तरह से विकसित है? उसने पूछा। दिन ने फिर सिर हिलाया। तो आपको तैयार करने के लिए किसी अतिरिक्त समय की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? कर्ण ने पूछा। एक दिन में सबसे अधिक शायद। इस बात पर निर्भर करता है कि किस जानवर को चुनता हूँ, उन्होंने कहा। आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कर्ण ने सिर हिलाया। फिर ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा। यह इस तरह से है भगवान के। ये मेरे उपलब्ध सवाल में से पहला यह है कि जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? उनमें से किसी ने भी अभी तक सवाल नहीं उठाए थे। आखिरकार ये सवाल बुद्धि हो सकते हैं, और जानकारी को स्थापित करना असंभव था। वे दोनों सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। और उसने कहा कि दिन ने पूछा। जाहिर है कि कर्ण ने उत्तर साझा करना चाहता था। कर्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे फिर से समाज में शामिल होने से पहले 2 साल तक जंगल में रहना चाहिए। दिन ने सिर हिलाया। यह आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, और जब आप अपनी कक्षा में शामिल होंगे तो आपको पता
चलेगा कि ऐसा क्यों है। यह आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों? कर्ण ने पूछा। आपको अपने उत्तर उत्तर मिल गए हैं और आपको अपना हथियार भी मिल गया है। हालांकि आप अभी तक अपने दूसरे उपहार के संपर्क में नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने आपको भी वही चीज दी है जो मुझे दी है। दूसरा उपहार क्या है? कर्ण ने पूछा। डिन ने बताया। इसके दो उपयोग हैं। पहला उपयोग भंडार है। यह मूल रूप से बिना किसी सीमा के एक बेहतर स्पेसिंग है। दूसरा उपयोग विरासत है। विरासत किस अर्थ में? कर्ण ने पूछा। जैसे कि आपने सुना है, योद्धा का स्वर्ण युग अतीत में अब तक है कि कोई भी यह भी नहीं जानता कि यह पहली जगह में मौजूद है या नहीं। उस युग से कोई भी खंडर इस दिन तक नहीं बचा है जहाँ तक मुझे पता है। इसका मतलब यह है कि एक योद्धा के मार्ग के लिए अधिक उन्नत ज्ञान प्राप्त करना असंभव है जब तक कि मेरे पास पहुँचे न हो, जब तक आप इसे सरल बनाने का प्रबंध नहीं करते हैं। इसलिए सभी इरादों को और उद्देश्यों के लिए मैं अनिवार्य रूप से सबसे मजबूत योद्धा के रूप में गिना जाता हूँ जो कभी अस्तित्व में है। अगर यह उस समय होता तो शायद मैं केवल एक बच्चा या कूड़े के रूप में गिना जाता, लेकिन उस समय का कोई सबूत नहीं बचा है और यह अनिवार्य रूप से अब अस्तित्व में नहीं है। जादूगरों के पास उस समय का कोई सबूत नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। जिन ने समझा। यही कारण है कि भगवान ने आपको लंबे समय से भूले हुए युग में ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका दिया है। हालांकि जैसा कि आपने अनुमान लगाया है कि भगवान को बोर होना पसंद नहीं है, उसकी वजह से यह उसने विश्वास को एक प्रतियोगिता में बदल दिया है। आप अपने स्तर पर अधिक से अधिक शक्तिशाली दोस्त तब तक लड़ेंगे जब तक आप मर नहीं जाते। उसके बाद आप फिर से जिंदा हो जाएंगे और आपने कितना अच्छा किया उसके आधार पर आपको विरासत प्राप्त होगी। जब कर्ण ने यह सुना तो वह भौचक्का रह गया। हाँ, यह बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा भगवान ने कुछ करेगी। आपको जो विरासत मिलती है वह आपके भविष्य की सफलता में योगदान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप सामान्य चरण तक पहुंचने में एक अच्छी विरासत पर प्राप्त करने में कामयाब रहते हैं तो कमांडर चरण में अगले परीक्षण के लिए आपकी युद्ध शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली होगी। आपके आपको बेहतर अंक प्राप्त करने और उससे भी बेहतर विरासत प्राप्त करने की अनुमति देता है। युद्ध शक्ति? कर्ण ने पूछा। दिन ने अपनी बात जारी रखने से पहले कहा। सामान्य स्तर पर दूसरों की तुलना में आप कितने शक्तिशाली हैं यह मायने रखता है। चक्र को तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि ऐसा हो सकता है तो आप अपनी सारी गति खो देंगे। कौन जानता है कि यदि आप काफी अच्छा करते हैं तो आप वास्तव में बहुत आगे तक जा सकते हैं। आखिरकार एक विरासत शायद आपको अगले दायरे का रास्ता भी दिखाती है। दिन ने गहरे सांस। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली। एक तरह से मैं आपसे नफरत करता हूँ। आपको मेरी शक्ति प्राप्त होगी जो आपके बेहतर विरासत प्राप्त करने की अनुमति देगी। आपको वह लाभ मिलेगा जो मुझे कभी नहीं मिला। कर्ण को यकीन नहीं था कि उसे अभी कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न करने का फैसला किया और बस बातचीत जारी रखी। आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। कर्ण ने विषय को जल्दी समाप्त करने के लिए कहा। हालांकि यह वह नहीं है कि जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। आप किसकी बात कर रहे थे? डिन ने पूछा। डिन? ठीक है, भगवान ने कहा कि मुझे 2 साल तक जंगल में रहना चाहिए। कर्ण ने दोहराया। लेकिन क्या होगा कि यदि मेरी उस शक्ति की एकमात्र कारण न हो? दिन की भौहें तन गई और उसने अपनी मेज की ओर देखा। आपकी आत्मा? उसने पूछा। कर्ण ने सिर हिलाया। सही। भगवान ने कहा कि अगर मैं भाग्यशाली हूँ तो मैं अपनी आत्मा का उपयोग कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि मेरी आत्मा का अनलॉक करना शायद बहुत कठिन है। शायद यह कुछ ऐसा है जो केवल एक निश्चित समय पर ही हो सकता है। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि मैं केवल आधे साल से थोड़ा अधिक समय के लिए जंगल में रहा हूँ। 2 साल के से भी कम है। क्या यह संभव है कि अगर 1.5 साल में कुछ ऐसा होगा जो मेरी आत्मा को भूल देगा? कोई दुर्लभ या अजीब जानवर जैसा कुछ दिखाई देगा? शायद इसी तरह की घटना? कर्ण ने पूछा। अचानक डिन की आंखें फैल गई। फिर उसने मूल्यवान भाव से कर्ण की ओर देखा। कर्ण ने देखा कि डिन को कुछ एहसास हुआ है। क्या तुमने कुछ सोचा है? उसने पूछा। एक संभावना है, डिन ने धीरे से कहा और विचार में अपनी ठंडी खुजलाते हुए कहा। यह कुछ हद तक समझ में भी आता है। अगर मैंने आपकी वर्तमान एफिनिटी को पहले क्रियाशाली नहीं देखा होता तो मैं इसे उस घटना से नहीं जोड़ता। क्या तुम और अधिक स्पष्ट हो सकते हो? कर्ण ने कहा।
नहीं, डिन ने उत्तर दिया। इसमें दुनिया के रहस्यों में से एक शामिल है। तकनीकी रूप से मुझे इसके बारे में जानने की अनुमति नहीं है और मुझे पता होने का एकमात्र कारण यह है कि मैं राम के बहुत करीब हूँ। अगर इसमें केवल मेरी जिंदगी शामिल होती तो मैं आपको बताने में नहीं डरता। आखिरकार यह सबसे खराब स्थिति में बस भाग सकता है और जंगल में रह सकता हूँ। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं अपने दोस्त को खतरे में नहीं डालना चाहता, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता। जब करण ने यह सुना तो वह काफी निराशा हो गया, लेकिन उसे कुछ एहसास भी हुआ। पहले दिन ने अपनी शक्ति के लिए सभी का उपयोग करने की बात की थी, लेकिन अब वह अचानक अपने दोस्त की रक्षा कर रहा है। करण ने सोचा, क्या उसने पहले भी झूठ बोला है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वह पहले काफी शांत दिखते थे और लेकिन अब भी वही काफी शांत दिखते हैं। हो सकता है कि उसके करीब आना मुश्किल हो, लेकिन जब आपको दोस्त बनने में कामयाब हो जाते हैं तो वह बहुत वफादार हो सकते हैं। हालांकि वे केवल इस बातचीत के आधार पर उसके संपूर्ण व्यक्तिगत का अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत संबंध है कि उन दोनों क्षणों में किसी एक क्षण में उतने झूठ भी बोला होगा। अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप कम से कम मुझे बता सकते हैं कि यह कब होने वाला है? करण ने पूछा। डिन ने सिर हिलाया। कई निश्चित घटना होने होती है जो हर 2 साल में होती है। इसमें कुछ दुर्लभ और बहुत परेशान करने वाले जानवरों की लड़ाई और सफाई शामिल होती है। दुनिया में किसी को ये एहसास नहीं होगा कि यह हुआ है, क्योंकि जो लोग इसे जानते हैं वे इसे बनाए रखने में गुप्त है। घटना 2 साल में भी कम समय में होनी चाहिए। मैंने इस जानवरों की लाशों की एक कभी परवाह नहीं की, लेकिन अगर मैं अपने पैसों को एक साथ लगाऊं तो मुझे एक मिल सकता है। फिर डिन ने करण की आंखों में देखा। यदि कोई जानवर है जिसमें प्रक्रिया में गुजरने वाले योद्धा में सामान्य समानता है, तो प्रक्रिया की सफलता की संभावना अधिक है और बेहतर परिणाम दिखाएगा। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चलता है। आपकी आत्मा संभव लाश द्वारा अनलॉक की जाएगी, क्योंकि यह एक मन स्रोत की संभावना का सामान्य कार्य करता है और आपको आपके साथ बहुत सख्त कुछ प्राप्त होगा। हमें केवल सही समय का इंतजार करना होगा। फिर डिन ने अपना निर्णय लेते समय सिर हिलाया। डिन ने कहा, अभी हमें काफी बातचीत की है। अब मुझे पता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। कर्ण ने डिन की बात सुनी। सबसे पहले आपको अगले 2 वर्षों में सामान्य चरण तक पहुंचने की अनुमति नहीं है। प्रक्रिया के लिए आपको सैनिक चरण में रहना होगा। दूसरा, आपके अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने के लिए अब अगले 2 वर्षों का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप कैटरपिलर क्लास में शामिल होंगे। इन दोनों चीजों का ख्याल रखें। सौरभ आपको सूचित करेगा। दिन ने कहा, मुझे अलग अलग योजना बनानी होगी और आपकी प्रतिक्रिया को संभव बनाने के लिए मुझे अगले 2 वर्षों में बहुत सारा पैसा कमाने की आवश्यकता है। आप मुझे अगले 2 वर्षों में ज़्यादा नहीं देखेंगे। जब तक मैं दूर हूँ, टीचर की बात सुनिए, समय बताएंगे, मैं उन्हें सूचित करूंगा। ठीक है, करण ने कहा। उसे लगा जैसे बातचीत कुछ अचानक खत्म हो रही है। हालांकि उन्हें यह भी एहसास हुआ कि बातचीत भी बहुत लंबी हो गई है। टिन को शायद कुछ काम करना था। टिन ने कहा, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें फोन करूंगा। दरवाजा अपने आप खुला हुआ था और अन्य करण ने मन को फिर से कमरे के में प्रभावित किया। दिन ने मैजिक संस्करण को निश्चित कर दिया था, जिससे उन्हें पिछले आधे घंटे से अलग कर दिया था। जाओ, डिन ने आदेश दिया, क्योंकि उन्हें कुछ नए सवालों को देखना और उसे अभी भी बुलाए थे। आपके सवालों ने मेरा काफी समय बर्बाद किया है। उन सभी का जवाब देने के लिए मैंने अपना समय क्यों लिया? इसका एकमात्र कारण यह है कि आपके पास बहुत अधिक क्षमता है। एक सेकंड के लिए कर्ण उलझन में था। डिन ने ऐसा क्यों कहा? उसने सिर्फ कई सवाल पूछे थे। हालांकि कर्ण को एहसास हुआ कि डिन ने ऐसा क्यों कहा था। जब उसने सौरभ को खुले दरवाजे के पास इंतजार करते हुए देखा तो डिन एक नाटक कर रहे थे। कर्ण ने कहा और जानने के लिए खड़ा हुआ। डिन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने ध्यान दिया। इतना युवा और भोला, डिन ने सोचा। उसे इस बात पर एहसास नहीं है कि जब मैं अपने सतर पर दोस्तों की तुलना में मित्रवत पक्ष में हूँ। दुनिया की सच्चाई के प्रति मेरा खुलापन उसे डराता है और उसे कर देगा, लेकिन वह यह नहीं जानता। वह डरा हुआ है क्योंकि वह देख रहा है कि वह क्या बन जाएगा।